जी हां, पाकिस्तान के एटम बॉम्ब टेस्ट पर एक्सपर्ट्स की राय भी सामने आने लगी है। भारत को हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करना चाहिए, ये कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। भारत के पास दुनिया को दिखाने के लिए मौका है, हाइड्रोजन बॉम्ब वाली ताकत का टेस्ट करे भारत, ये कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब ताकत का टेस्ट करे भारत, एक्सपर्ट्स की तरफ से किए जा रहे इस दावे के तहत ही मेरे सहयोगी मनीष से करूं सवाल। उससे पहले जानिए कितने ताकतवर है ये हाइड्रोजन बॉम्ब, क्योंकि धरती पर परमाणु प्रलय लाने वाला ये वो हथियार है। हाइड्रोजन बॉम्ब फटने से बहुत गर्मी पैदा होगी और हाइड्रोजन बॉम्ब भीषण तबाही भी ला सकते हैं। हालांकि पाक के शहरों को भी तबाह किया जा सकता है इन्हीं हाइड्रोजन बॉम्ब से। मिसाइल और बॉम्बर पर फिट हो सकता है हाइड्रोजन बॉम्ब। मनीष, एक क्विक रिएक्शन और रिस्पॉन्स, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान को लेकर किए जा रहे इस दावे के बाद एक्सपर्ट्स का तो साफ तौर पर यह मानना है कि भारत के पास मौका है कि अब उसे हाइड्रोजन बॉम्ब तक का टेस्ट कर लेना चाहिए। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत ने हमेशा परमाणु हथियारों को लेकर या विध्वंसक हथियारों को लेकर बहुत ही जिम्मेदारी से का परिचय दिया है और उन्होंने साफ तौर पर भारत की तरफ से है कि हमने नो फर्स्ट यूज की भी पॉलिसी अपना रखी है। भले ही हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि हस्ताक्षर नहीं किए थे, तब भी हमने कहा था कि हम कभी भी इन हथियारों का किसी भी तरीके से बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसी स्थिति में भारत के पास कैपेबिलिटी है, हम हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल का परीक्षण कर सकते हैं। हमने बहुत सक्सेसफुली दो बार न्यूक्लियर टेस्ट करके दिखाया है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल ये बनता है कि आज की तारीख में जब हथियारों की ये अंधी रेस शुरू हो गई है, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका परमाणु हथियार का टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अगर भारत की सीमा के पास कोई मुल्क, और वो भी जो हमारा दुश्मन मुल्क है, अगर वो टेस्ट कर रहा है या उसने टेस्ट कर लिया है, तो फिर हमारी सुरक्षा को लेकर, हमारी संप्रभुता को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और वैसी स्थिति में फिर भारत को ठोस कदम उठाने होंगे, और उसके लिए चाहे वो हाइड्रोजन बम की जरूरत पड़े या किसी भी बम की जरूरत पड़े, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क पर आप भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, और ये अपने आप में बहुत अहम बात है। डॉक्टर हामिद खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, इस खबर को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पर्दाफाश कर दिया है, पूरी दुनिया के सामने ये बता दिया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, इस खबर को कैसे देखा जा रहा है? सबसे बड़ी चिंता का सबब तो ये हो जाता है पाकिस्तान के मद्देनजर कि भाई कहीं गैर जिम्मेदार हाथों में परमाणु हथियार ना चले जाएं। बहुत शुक्रिया। देखिए समीर, बात बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान जब भी कोई टेस्ट करेगा तो डंके की चोट पर करेगा, पूरी दुनिया को बताकर करेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास तमाम इख्तियार और तमाम कुव्वत है कि पाकिस्तान जब चाहे आपको टेस्ट करके दिखा सकता है। आप हाइड्रोजन बम की हमें धमकी नहीं लगा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि नहीं, सुनिए, अगर आप इतने ही बहादुर हैं तो जरा बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बोलिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आपके आर्मी चीफ बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप बकवास कर रहे हैं, ट्रंप को कुछ भी नहीं पता। एक बार बोल के दिखाइए, फिर देखो कि कितनी ताकत है आप में। जरा बोल के दिखाइए, फिर कल शाम का खाना भी शायद आपको नसीब ना हो पाएगा। जरा बोल के दिखाइए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप बकवास कर रहे हैं। आपके मोदी ने कितनी बार ट्रंप को झूठा कहा है? ट्रंप बताता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत के संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों पर कई बार कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। प्रधानमंत्री ने कई बार यह बात कही है, विदेश मंत्री ने कई बार कही है, रक्षा मंत्री ने कई बार कही है। आपके यहाँ कोई भी ये बोलकर दिखा दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो मैं मान जाऊं कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि बहुत सारे मुल्कों ने किया है। नॉर्थ कोरिया की बात की उन्होंने, रशिया, चाइना की बात की उन्होंने, जेनेरिक बात की है। पाकिस्तान के आपको अब जो खौफ आ गया है। नहीं, डॉक्टर हामिद, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया वो हमने दिखा दिया, आप उसको डिनाई कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। नहीं, तो पाकिस्तान ने 98 में किया है, आप सबको पता है पाकिस्तान ने किया है। अरे भाई, 98 में तो भारत ने भी किया, उसके बाद आपने किया, वो तो दुनिया जानती है। लेकिन अभी की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप खारिज कर दीजिए इस खबर को। खारिज भी तो नहीं किया जा रहा है आपकी तरफ से। इसको ना कंफर्म करूंगा ना खारिज करूंगा, बस यही बात तो है। यही तो पाकिस्तानी फितरत है मनीष, जब इन्होंने ये कह दिया कि अगर पाकिस्तान करेगा तो डंके की चोट पर करेगा। पत्रकार से लेकर प्रधानमंत्री तक पाकिस्तान की फितरत यही है, ना मैं कंफर्म करूंगा ना मैं डिनाई करूंगा। सुन लेते हैं मनीष, एक मिनट उनकी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आप प्लीज मुझे बात कंप्लीट। हाँ, बोलिए प्लीज। अच्छा,
बात बड़ी क्लियर है कि अगर पाकिस्तान को जरूरत महसूस हुई कि इंडिया जो त्रिशूल कर रहा है और जो सारा कुछ कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इतनी मार खाने के बाद भी, तो फिर उसको सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को अगर सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करना पड़ा, हाइपरसोनिक का, हम वो भी करेंगे। पाकिस्तान को अपनी क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी दिखानी पड़ी, हम वो भी दिखाएंगे। पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिखानी पड़ी, हम वो भी किस लेकिन दुनिया जो में रह रहे करेंगे हैं वो भाई साहब? एडमिट नहीं करेंगे। मैं एक बार संजय कुलकर्णी सर आपसे मैसेज- इसको लेकर रिस्पॉन्स ले लेते हैं, मैसेज क्योंकि एक आप ही है डोनाल्ड कि ट्रंप के दावे को पाकिस्तान लेकर भी समझ जाता है। ना ये रूल आउट कर रहे हैं ना ये एडमिट कर रहे हैं। संजय कुलकर्णी सर, सुरभि, ये जो पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान के लेकिन गेस्ट हैं, रूल आउट नहीं करेगा। कम से कम पाकिस्तान के गेस्ट और पाकिस्तान के आवाम को इस बात का एहसास होना चाहिए, जो बार बार ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बहुत कुछ शिकस्त दी, मार खा लिया, सब कुछ हो गया, चलो क्या बेइज्जती करना, क्या बोलना मालूम है पाकिस्तान को। लेकिन सवाल ये है, उन्हीं के बार बार को क्या बोलते थे जुल्फिकार अली भुट्टो, हम घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। क्यों एटम बम बनाएंगे? क्यों? क्योंकि यहूदियों के पास है, हिंदुओं के पास है, आपने क्रिश्चियन के पास है, और हम इस्लामिक बम बनाएंगे। चलो आपने बना लिया। अब जो ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि आपने, जब आपको कहा गया है, आपका नाम लिया है कि रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है और पाकिस्तान कर रहा है, अगर ये आपको बारे में कहा जा रहा है, सबने पहले किए हुए, आपने सिर्फ ये कहना है, न्यूक्लियर टेस्ट है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ इतना ही कहना है ना सर, नहीं, आपने इतना ही कहना है कि हमने नहीं किया है, खत्म होगी कहानी। आप ये नहीं कह रहे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं डिनाई नहीं कर सकता। नहीं किया सर आपसे सवाल आज डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को लेकर था जहां उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये बात कही है, लेकिन इसका सीधा जवाब आप नहीं दे पा रहे। फिलहाल आपको बता दूं, एक और खबर आ रही है जहां ट्रंप के दावे पर ही एमईए के जवाब का भी इंतजार है और टीवी9 ने विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा, जल्द आ सकती है भारत की प्रतिक्रिया। मनीष, इस बारे में आपसे रिस्पॉन्स लूं उससे पहले एक बार फिर से बता दें जो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ट्रंप के दावे पर एमईए के जवाब का इंतजार और टीवी9 ने विदेश मंत्रालय से इसको लेकर समीर सवाल भी पूछे। तो टीवी9 ने विदेश मंत्रालय से इसको लेकर सवाल किया है। हालांकि इस बारे में जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी आई है, जल्द भारत की प्रतिक्रिया भी इस पर आ सकती है।